मैंने जो वीज़ा लिया था सबसे महंगा वीज़ा था भाई, मेरे लाइफ का सबसे महंगा वीज़ा था। अगर मे भी सारे वीज़ा को कैलकुलेट करके अगर जोड़ दिया जाए तो इस इतने वीज़ा के बराबर आएगा। काइंड ऑफ लाइक 5-6 वीज़ा तो आराम से आ जाएंगे इसमें, मे भी 10 वीज़ा आराम से आ सकता है। तो मैंने इसके लिए पे किया था $450 और प्लस $25 पेपल फी वगैरह, तो 500 ही मान लो यार, 35,000 रुपये के आसपास मान को चलो मेरा वीज़ा गया था। 35,000 रुपये का वीज़ा भाई, 35,000 रुपये का वीज़ा। गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो कैसे हो आप लोग, कैसा चल रहा था कुछ लाइफ में? मैं तो कोविड के दौरान भी ट्रैवल कर पा रहा हूँ किसी तरह। काफ़ी कोविड, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि क्या हुआ था, कोविड वगैरह का चक्कर हो गया था, फिर भी मैं ट्रैवल कर पा रहा हूँ। हालांकि इस वक्त मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस वक्त फिलहाल मैं हूँ इथियोपिया में, और मैं 1 महीने पीछे चल रहा हूँ। वीडियोस अराउंड 1 महीने पहले की आप देख रहे हो, बट कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियोस में अभी जो सीरीज चल रही है, स्टार्ट होगी, वो नेक्स्ट सीरीज होगी, वो है यूक्रेन की सीरीज। और कोशिश करूंगा कि आपको यूक्रेन के सारे वीडियो जल्द हो सके, जितनी जल्द मैंने इराक की वीडियोस अपलोड की उतनी जल्दी मैं यूक्रेन के सारे वीडियोस अपलोड कर दूं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो जब तक ये वीडियोस आ रही होगी तो आपको पता होगा कि मैं सूडान में जा सकता हूँ। मैं सूडान जाने का प्लान है, मैं इथियोपिया में फिलहाल हूँ और मैं वहाँ से सूडान जाऊँगा। तो अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते तो नोमैड शुभम मेरा इंस्टाग्राम है, वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हो। वहाँ से मैं अब आपको सूडान की स्टोरीज देखने को मिलेगी और अगले 2 हफ्तों में मान के चलो आप सूडान का सारा वीडियोज़ भी आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि इराक के वीज़ा के बारे में, इराक में कितना एक्सपेंस मेरा आया, और बस यही 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इराक के वीज़ा के बारे में। तो भाई इराक का जो वीज़ा मैंने जो लिया था वो कुर्दिस्तान था। कुर्दिस्तान क्या है कि एक अलग रीजन है इराक का, सेल्फ गवर्नमेंट है, वहाँ की खुद की गवर्नमेंट है। पैसे भले इराक के यूज़ करते हैं, स्टाम्प इराक का लगता है, लेकिन वहाँ पर सेल्फ गवर्नमेंट है। और उस वजह से आप सिर्फ कुर्दिस्तान, जो वो छोटा सा पार्ट है, वही जा सकते हो। वहाँ से आप बगदाद वगैरह, जो कि अरबिक इराक कहते हैं उसे, वहाँ पर आप नहीं जा सकते। तो आपको जो कुर्दिस्तान का वीज़ा मिलता है तो आपको एजेंट से लेना पड़ता है। अगर आपके पास पूरा अरबिक वीज़ा है, मतलब पूरा इराक का वीज़ा है, तो आप कुर्दिस्तान वहाँ से जा सकते हो। परंतु आपके पास अगर कुर्दिस्तान वीज़ा है तो वहाँ से आप जब अरबिक इराक नहीं जा सकते। मैंने जो वीज़ा लिया था सबसे महंगा वीज़ा था भाई, मेरे लाइफ का सबसे महंगा वीज़ा था। अगर मे भी सारे वीज़ा को कैलकुलेट करके अगर जोड़ दिया जाए तो इस इतने वीज़ा के बराबर आएगा। काइंड ऑफ लाइक 5-6 वीज़ा तो आराम से आ जाएंगे इसमें, मे भी 10 वीज़ा आराम से आ सकता है। तो मैंने इसके लिए पे किया था $450 और प्लस $25 पेपल फी वगैरह, तो 500 ही मान लो यार, 35,000 रुपये के आसपास मान को चलो मेरा वीज़ा गया था। 35,000 रुपये का वीज़ा भाई, 35,000 रुपये का वीज़ा। यूएस से जैसे भी एक्सपेंसिव है ये वीज़ा। तो एक्चुअली $300 वीज़ा फी होती है और मैंने $150 एक्स्ट्रा दिया था। बेसिकली क्या होता है कि आपको जो इराक का वीज़ा मिलता है, कुर्दिस्तान इराक का जो वीज़ा मिलता है, वो आपको एजेंट के थ्रू लेना पड़ता है, और कोई उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है कि आप कुर्दिस्तान इराक का वीज़ा कहीं से नहीं ले सकते। इसकी सिर्फ 3-4 एम्बेसी जहाँ, आई गेस ईरान में है, तुर्की में है, यूएस में है, बस आई थिंक 3 एम्बेसी है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि ये खुद की एक कंट्री नहीं है तो इसकी सारी एम्बेसीज नहीं होती। तो मैंने अराउंड एजेंट को पैसे दिए थे, $300 हो गया, उनकी फ़ी हो गई थी। जो वीज़ा की फ़ी $300 है भाई, $300 वीज़ा की फ़ी। और मैंने वो $150 $150 मैंने एजेंट को दिया था, क्योंकि मुझे खुद से ट्रैवल करना था। बेसिकली आप अगर एजेंट को पैसे वो $150 में बचा सकता था, परंतु आपको मतलब जो टूर गाइड होता है उसके साथ आपको ट्रैवल करना पड़ता है। तो बेसिकली मैंने कहा कि ठीक है, आप अपने पैसे ले लो, जो आप मुझसे बेनिफिट कर पाओगे, मुझे खुद से ट्रैवल करना है। तो मैंने उनको $150 एक्स्ट्रा दिया और उन्होंने कहा ठीक है आप खुद से घूम लो, क्योंकि वो अगर आपका वीज़ा लगवाते हैं तो कम से कम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके साथ ट्रैवल करो, कुछ उनको बेनिफिट हो, क्योंकि वो उसको 3 समय उनको 1 रुपये भी नहीं बचता। तो मैंने उनको $150 दिए थे वीज़ा के, वो अराउंड मतलब कुल मिला के मुझे 35,000 का ये वीज़ा पड़ा था। लेकिन मेरे टूर गाइड से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक वगैरह दे दूं, पर उन्होंने कहा नहीं, इंडियंस के लिए वो वीज़ा वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट है भाई इंडियंस के लिए वीज़ा। उनको गारंटी लेनी पड़ती है, अगर आप वहाँ से कुछ काम वगैरह ना करो, मतलब आप वहाँ पर रह जाओ, तो उनके जिम्मा सट पड़ेगा, वो जेल जा सकते हैं। तो बेसिकली मैं एक यूट्यूबर था, तो उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और कहा कि ठीक है आपको मैं वीज़ा के लिए आपका कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप यहाँ से वीडियोस बनाने के लिए आ रहे हो, आप यहाँ से चले जाओगे, या घूमने के लिए आ रहे हो, आप यहाँ से चले जाओगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो उन्होंने मेरा वीज़ा लगवा दिया था। हालांकि अलग अलग लोगों का अलग अलग सीन होता है। जब मैं गया था, जैसे मेरे टूर गाइड बता रहे थे कि जब आप एयरपोर्ट जाओगे तो आपको टूर गाइड खुद आएंगे आपको पिकअप करने के लिए, जब तक आएंगे तब तक आपको जाने नहीं देंगे एयरपोर्ट से। लेकिन मेरे साथ ऐसा केस नहीं हुआ था, मुझे आराम से जाने मिल गया था बिना टूर गाइड आए हुए। मेरा इमिग्रेशन काफ़ी स्मूथ रहा था। परंतु नवांकुर भाई जब गए थे तो उनको 6-7 घंटे एयरपोर्ट पे साथ वेट करना पड़ा था, क्योंकि जब टूर गाइड आए उनको पिकअप किया तो फिर उनको जाने मिला था। लेकिन मेरे साथ ऐसा केस बिल्कुल नहीं हुआ था, मुझे आराम से जाने की एंट्री मिल गई थी। तो भाई ये था इराक वीज़ा के बारे में। अब भाई इराक का वीज़ा आप कहाँ से लोगे मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मेरा टूर गाइड ने कहा कि अब इंडियंस के लिए हम वीज़ा नहीं करेंगे। तो सॉरी, मैं इसमें आपकी हेल्प नहीं कर सकता, बट आपको कोई ना कोई टूर गाइड से कांटेक्ट करना पड़ेगा। आप प्रयास करो, इंस्टाग्राम वगैरह पे चेक करते रहो कौन टूर गाइड है, वहाँ से आप कोशिश करो कि किसी से बोलो कि मुझे वीज़ा चाहिए अगर आपको जाना हो तो वीज़ा के बारे में ही बता सकता हूँ। और वहाँ के बारे में बताता हूँ कितना खर्चा मेरा हुआ था। मैं ऑन एन एवरेज भाई मैं $25
25 से $26 के आसपास मैंने मेरा ऑन एवरेज वहाँ पे खर्चा हुआ था। तो कितने हो गए $25, 25 सत्ते कितने हो गए यार, 1650, मतलब मान कर चलो 1800 रुपये के आसपास मेरा एवरीडे खर्चा हुआ था। तो मैं 10-12 दिन रहा था, तो अराउंड 22-23 हज़ार रुपये के आसपास मेरा वहाँ का खर्चा हुआ होगा। 35,000 का वीज़ा हो गया। और फ्लाइट टिकट भाई मैंने देखा ही था आपने एक वीडियोस में कि मैं इंडिया से गया था दुबई और दुबई से गया था कुर्दिस्तान इराक। तो इंडिया से दुबई की फ़्लाइट मैंने पे किया था 8,500 रुपये, और वो फ्लाइट मेरी अराउंड 18,000 रुपये की आई थी। तो अब जोड़ लो 8,500 प्लस 18,000, और जो मैंने खर्चा बताया और जो मैंने वीज़ा बताया। और मैंने जो वापसी की फ़्लाइट ली थी वो यूक्रेन की ली थी। अगर आपको यूक्रेन के एक्सपेंस में जोड़ना है तो फिर आपको इराक के एक्सपेंस में जोड़ना है, क्योंकि एक आधा एक्सपेंस होगा ना भाई, क्योंकि यूक्रेन की में भी एक्सपेंस आएंगे ना वो फ्लाइट के। तो मान के चलो आप, जो दूसरी फ़्लाइट थी मेरी जो इराक से मेरी फ़्लाइट थी कीप के लिए, जो कि मेरी फ़्लाइट वगैरह मिस होने के बाद मैंने दुबई की फ़्लाइट ली थी। तो वो फ़्लाइट मेरी पड़ी थी अराउंड कितने की पड़ी थी, 24,000 रुपये की पड़ी थी, 24,000 रुपये के आसपास की पड़ी थी। तो ये तीनों मैंने फ़्लाइट ली थी। तो भाई इराक के बारे में मुझे सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। आई होप कि आपको इराक की सीरीज़ काफ़ी पसंद आई होगी, और इराक की लास्ट वीडियो है। और थैंक यू वेरी मच इराक की सीरीज़ को देखने के लिए। इराक की सीरीज़ मेरे लिए काफ़ी स्पेशल था। इराक जैसा मैंने इराक को सोचा था, जैसे मैंने बिल्कुल नहीं था भाई, टोटली डिफरेंट था। काफ़ी सेफ लगा मुझे, खास करके कुर्दिस्तान इराक बोल रहा हूँ मैं, नॉर्दर्न पार्ट इराक बोल रहा हूँ मैं, अरबिक इराक की बात नहीं कर रहा। जो जहाँ पे मैं गया था वहाँ की बात कर रहा हूँ। काफ़ी सेफ था, हिजाइकिंग काफ़ी आसान थी, लोग काफ़ी फ्रेंडली थे, फूड काफ़ी चीप था, फूड काफ़ी डिलीशियस भी था। तो ये सब मेरा था इराक में एक्सपीरियंस। काफ़ी शानदार मेरा एक्सपीरियंस रहा था इराक में, सच कहूँ तो शानदार एक्सपीरियंस रहा था। अगर वीज़ा इतना महंगा ना होता तो मैं फिर तो जाने की सोचता, परंतु वीज़ा काफ़ी महंगा है। तो मैं भी नेक्स्ट टाइम जाने के लिए सोचना पड़ेगा कि काफ़ी महंगा वीज़ा है भाई ये, सच कहूँ तो। फिलहाल इस वक्त मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस वक्त मैं हूँ इथियोपिया में। आज वीडियो शूट करने का जो टाइम है, आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आई गेस 5 या 6 फरवरी या 7 फरवरी के आसपास, मुझे टाइम का ही पता नहीं भाई। 4-5 दिन पहले मैं इथियोपिया आया हूँ फ्रॉम दुबई। तो अब आप इराक के बाद जो अगली सीरीज़ देखोगे वो होगी यूक्रेन की सीरीज़, कि मैं इराक के बाद यूक्रेन गया था। यूक्रेन की वीडियो जो फटाफट जल्दी डालूंगा इराक की तरह ही। और यूक्रेन के बाद मैं दुबई गया था, परंतु दुबई में सिर्फ काम कर रहा था, पुरानी तंजाना वगैरह की वीडियोस निपटा रहा था, केन्या की वीडियोस निपटा रहा था। अब काफ़ी, क्योंकि जब घर चला गया ना भाई, मेरा लैपटॉप जब खराब हो गया था, इसलिए किसी कारण मेरी वीडियोस काफ़ी पीछे हो गई है। परंतु मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियोस वापस से टाइम पे आए। दुबई में मैंने उतने वीडियोस बनाए नहीं थे। तो आपको यूक्रेन के बाद दुबई को 2-3 वीडियोस देखने को मिलेंगे, जहाँ पे मैंने कैमरा खरीदा था, जो मैं कैमरा से भी वीडियोस बना रहा हूँ। ये मैंने नया कैमरा लिया, ये सोनी का JB1। कैमराज के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, और मेरे एक्सपेंसेस के बारे में कि मैं कैसे ट्रैवल कर पा रहा हूँ उसके बारे में एक अलग से वीडियोस बनाऊँगा। हाँ, और इथियोपिया के बाद मैं जा रहा हूँ सूडान। काफ़ी एक्साइटेड हूँ सूडान के लिए, देखता हूँ कैसा रहता है। मैंने सूडान का वीज़ा इथियोपिया से ही लिया था। सूडान की वीज़ा के बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि सूडान का वीज़ा कैसे मिलता है। सूडान भाई काफ़ी मामले में एक्साइटिंग है, सेफ नहीं, मतलब अनसेफ उतना भी नहीं है। सूडान काफ़ी सेफ है, और मैंने सुना है कि सूडान के पास दुगना पिरामिड्स है इजिप्ट के मुकाबले। मतलब इजिप्ट के पास एक है तो सूडान के पास 2 पिरामिड है भाई। तो सूडान के पास काफ़ी ज़्यादा पिरामिड है, और वो काफ़ी ऑर्बिट डेस्टिनेशन है। मैं जनरली ऑर्बिट डेस्टिनेशन ट्रैवल करना पसंद करता हूँ, आपको पता ही है। तो देखता हूँ कि कैसा रहता है सूडान में एक्सपीरियंस। आई होप काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहे। और जब तक आप वीडियोस देख रहे हो तब तक मैं सोचता कि सूडान में भी हूँगा। तो अगली वीडियोस में आप देखो कि मैं यूक्रेन पहुँच जाऊँगा। यूक्रेन इमिग्रेशन के ऊपर एक अलग से मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी इंडियंस पूछते हैं, और मेरे सामने 2 इंडियन डिपोर्ट हुए थे और मैंने उनको डिपोर्ट करवाया था। मतलब मैंने क्या, आप वीडियोस करते वेट करना कि मैंने क्यों उनको डिपोर्ट करवाया था। मेरी कोई गलती नहीं भाई, लेकिन काइंड ऑफ मेरी गलती तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं वहाँ पे था, और मतलब मैं झूठ वगैरह ज़्यादा नहीं बोल पाया, इसलिए वो डिपोर्ट हो गए थे। तो आपको वो कहानी आपको आने वाले वीडियोज़ में पता चलेगी। तो आई होप आप इराक की सीरीज़ को पसंद किए होगे। तो गाइस इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप जहाँ भी हो सेफ रहो, कोरोना से बच के रहो। मैं तो ट्रैवल कर रहा हूँ, कब बचा हुआ हूँ। मैंने अभी तक 21 कोविड टेस्ट कराए हैं, और 21 कोविड टेस्ट में मैं ऑल टाइम नेगेटिव आया हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय। दसविदानिया एंड किस लैंग्वेज में? रशियन में, और ख्वाहिरी इन तंजानिया। मुझे सिर्फ 2 वर्ड में याद है अभी। बाय।